ओ फाइनली वी आर हेयर, जहाँ पे ट्रैक्स पानी के नीचे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज है 7 अक्टूबर सन 2022 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। आज रायवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मौजूद होने का मकसद ये है कि मेरा ट्रैवल है कराची के लिए लाहौर से। लाहौर जंक्शन से मैं आज इसलिए नहीं बैठा क्योंकि लाहौर जंक्शन के आसपास आपको पता है कि प्रेस क्लब का एरिया है और आज बरोज़ जुम्मा वहाँ पर कोई एहतजाज था और धरना था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया कि उधर ट्रैफिक वगैरह में ना फंस जाऊं और मैं सीधा इधर पहुंच गया रायवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। अभी थोड़ी देर पहले मैं जब इधर पहुंचा तो मगरिब की अज़ानें हो रही थी और रोशनी तकरीबन ख़त्म हो रही थी। उसमें मैंने रायवंड जंक्शन के बाहर से कुछ क्लिप्स बनाए जो कि ये आपके सामने बच्चे इधर क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत अच्छा माहौल था। तो 16 डाउन कराची एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है, कुछ ही देर में इधर भी पहुंच जाएगी और आज मैं ट्रैवल करूंगा कराची के लिए बहुत ही ज़्यादा अरसे बाद, क्योंकि आपको पता ही है ट्रेन ट्रैफिक सस्पेंड रही है काफ़ी अरसे तक। जब से फ्लड्स आए थे सिंध में ट्रैक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, काफ़ी दिन तक तो ट्रेन सर्विस बिल्कुल ही सस्पेंड रही, लेकिन बाद में जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई और अभी टोटल 5 ट्रेन्स, जिनमें से 3 लाहौर से हैं और 2 पेशावर रावलपिंडी से हैं, वो बहाल हो चुकी हैं कराची के लिए। तो इस बहाली के बाद आज मेरा पहला सफ़र है 16 डाउन कराची एक्सप्रेस पर। तो इंतज़ार करते हैं ट्रेन का, ट्रेन आती है उसमें सवार होते हैं। मेरा सफ़र है आज इकॉनमी क्लास में, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया भी था। किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं पाकिस्तान रेलवेज़ ने, 3000 रुपये का किराया हो गया है। ये मेरे टिकट आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, 2950 का है। अगर 48 घंटे के अंदर बुकिंग कराओ तो ये 3100 का हो जाता है। पीछे एक GU40 लोकोमोटिव फ्रेट ट्रेन के साथ भी आया, तो ये एक लकी एक्शन हो गया। ये अब इधर लूप लाइन पर इंतज़ार करेगा। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि बहाल होने के बाद जो कराची से लाहौर की ट्रेन्स हैं, एक्सप्रेस ट्रेन्स जैसे कराकरम, पाक बिज़नेस और कराची एक्सप्रेस, ये पहले 18 घंटे लिया करती थी, लेकिन अब ये तकरीबन 24 घंटे ले रही हैं। रिवाइज टाइम टेबल आपको अभी कराची एक्सप्रेस का स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा सॉरी। तो ये अभी सूरत हाल है। जब तक ये ट्रैक रिहेबिलिटेशन का काम नहीं हो जाएगा तब तक मज़ीद ट्रेन्स बहुत मुश्किल है कि चलें। जाहिर सी बात है, अभी जब 24 घंटे ले रही हैं ये ट्रेन्स, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो ट्रेन अपने मंजिल पे पहुँचे और वही ट्रेन वापस रवाना हो। जाहिर सी बात है, इन्हें स्पेयर रेक से दूसरी ट्रेन चलानी पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा कोचेस की नीड है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल उम्मीद नहीं की जा सकती कि मज़ीद ट्रेन्स चलेंगी, लेकिन दुआ करते हैं कि जल्दी रेलवे के ऑपरेशंस मज़ीद बेहतर हो सकें। फ्रेट ट्रेन इधर ऑलमोस्ट पहुंच गई है और रुकने वाली है, और कराची एक्सप्रेस भी थोड़ी देर में ही आ जाएगी। अभी कोट लखपत के आसपास है, तो वो आती है। GU40 उसे लीड कर रहा है और GU40 9019 की अपडेट मिली थी, देखते हैं वो आता है, उसमें सवार होते हैं। मेरी कोच है एक्स्ट्रा 1,
मुझे नहीं पता कि किस जगह लगी है, बस बिलाल ने बताया था कि इकॉनमी की कोचेज़ आगे होती हैं, तो कोशिश करूँगा कि आगे की तरफ ही रहूँ। मिलते हैं ट्रेन आते वक्त। 6:23 हो रहे हैं और 16 डाउन कराची एक्सप्रेस रायवंड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। GU40 9019 एज़ एक्सपेक्टेड, लेकिन इसकी एक डिच लाइट ख़राब है, सिर्फ एक ही जल रही है। देखते हैं हमारी एक्स्ट्रा वन कोच किधर है। बिलाल ने मुझे बताया था कि AC कोचेज़ पीछे हैं, इकॉनमी कोचेज़ आगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब है। AC कोचेज़ आगे हैं, इकॉनमी क्लास पीछे की तरफ है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा कोच बिल्कुल AC के साथ होगी या पीछे की तरफ होगी। मेरी कोच है आज एक्स्ट्रा वन, AC डाइनिंग कार भी लगी हुई है भाई, और एक्स्ट्रा वन बिल्कुल डाइनिंग कार के साथ है। वाह ज़बरदस्त। चलते हैं जनाब, अपनी कोच में बैठते हैं। डाइनिंग कार के साथ ये तो मज़ा ही आ गया, ज़बरदस्त। चलें मिलते हैं अब अंदर बैठ के। ट्रेन में मैं बैठ चुका हूँ और ये हमेशा सरप्राइज़ ही होता है कि किस तरह की कोच मिलेगी। और आज कह लें कि CFI की जो बहुत पुरानी कोच है वो मुझे मिली है। किस्मत कह लें इसको या जो भी। मैं जिस कंपार्टमेंट में बैठा हूँ इसमें लाइट नहीं है। ये अभी मेरे GoPro के ऊपर जो एक्सटर्नल लाइट है ये वो मैंने जलाई हुई है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ इसका इंटीरियर कि किस तरह का लग रहा है। ये मेरी कोच का इंटीरियर है, लाइट नहीं है इसमें। बाकी वॉकवे में और लाइट्स है, लेकिन तकरीबन किसी भी कैबिन में लाइट नहीं है। और जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं लोग, उन्होंने बताया कि इसमें जो पावर प्लांट है वो भी लाहौर से चलने के बाद ऑन हुआ था, यानी पंखे वगैरह भी उसके बाद ही ऑन हुए थे। तो ये देखा आपने कोच की हालत। बहरहाल मैं आदी हूँ इस तरह का सफ़र करने में, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग मतलब रेल को फैंटेसाइज करके आते हैं ट्रैवल करने के लिए, वो डिसअपॉइंट होंगे इस तरह की कोच देख के। किराया काफ़ी ज़्यादा 3100 रुपये हो गया है, तो सर्विसेज भी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन ये टोटल डाउनवर्ड जा रही हैं सर्विसेज। इस मामले में PR को लाजमी देखना चाहिए। सफ़र शुरू हो चुका है और GU40 के ज़बरदस्त जलवे 107 108 पे हॉल कर रहे हैं। ये वाला जो सेक्शन है लाहौर से लेकर खानेवाल ML1 का बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ सेक्शन है। ख़ास तौर पर जो डाउन ट्रैक है बहुत ही आला है। इस वक्त आई थिंक पत्तोकी रेलवे स्टेशन को थ्रू पास कर रहे हैं। हाँ जी, पत्तोकी ही गुजरा, पत्तोकी। और ये देखें 108 110 पे थ्रू पास किया है। तो GU40 9019 ज़बरदस्त, मज़ा आ रहा है इतने दिनों बाद, इतने अरसे बाद मेन लाइन का सफ़र करके, और इतनी स्पीड और स्मूथ, बहुत ही ज़बरदस्त। कोच बहुत खड़की भी है मेरी, इस वजह से ज़रा झटके वगैरह पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये CNR कोच होती तो मैं कहता हूँ मज़ा ही आ जाता। ज़बरदस्त।
ट्रेन की अपनी फेवरेट जगह डाइनिंग कार में मैं आ गया हूँ। ये एसी डाइनिंग कार होती है और इसमें इकॉनमी क्लास और एसी क्लास के पैसेंजर्स आकर खाना खा सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेश खाना भी मिल जाता है और इसके अलावा आप अगर घर से खाना लाएं तो वो भी आप यहाँ बैठ के खा सकते हैं। इसमें कोई इनकी तरफ से पाबंदी नहीं है कि इधर से वही लोग खाएं जो ख़रीद रहे हैं। अगर जगह है इनके पास, स्पेस है, तो ये आपको आपका अपना खाना भी बैठकर खाने देंगे। आज का मेन्यू आपको दिखाता हूँ। ये मेरा घर का खाना है, मैं घर से लेके आया हूँ और इन्होंने मुझे बल्कि प्लेट भी दी है। ये चपाती और इसके साथ आज बहुत ही यूनिक डिश है। ये डिश पहले मैंने अपने किसी ट्रेन ट्रैवल पे तो नहीं खाई होगी। ये है जनाब आज का मेरा मेन्यू चिकन गोभी का। ये फूल गोभी और चिकन ये एक साथ बनी हुई है और खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। साथ में मैंने गर्मा गर्म चाय भी मंगा ली है। तो ये आज का मेरा डिनर है। ट्रेन ट्रैवल में डिनर करते हैं और सही से इंसाफ करते हैं। वक्त हुआ है घर की बेहतरीन बनी हुई चिकन गोभी ट्राई करने का। बहुत ही ज़बरदस्त। अक्सर आप लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था भाई सब्ज़ियाँ आप बहुत कम खाते हैं, तो भाई फूल गोभी एक सब्ज़ी है और आज मैं सब्ज़ी खा रहा हूँ। ज़बरदस्त। साथ ही ये गर्मा गर्म चाय, इसको मिक्स कर लिया था मैंने अच्छी तरह से। इसका एक सिप भी लेते हैं। खाना और चाय का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ज़बरदस्त। रात के 8 बज रहे हैं और साहिवाल रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बड़े अरसे बाद आज ये आवाज़ें सुनी हैं, चाय, बोतल, रोटी, खाना, बड़ा अच्छा लग रहा है। एक अफरा तफरी है इधर भी। वही मसला जो हमेशा देखने में आता है कि कोचेज़ के नंबर्स आगे पीछे हैं। लोग बहुत मुश्किलों से अपनी कोचेज़ ढूंढ रहे हैं। स्टॉप इधर सिर्फ 2 मिनट का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साहिवाल पर एक छोटा सा स्टॉप करने के बाद रवाना हो गए। बस रात के सफ़र का यही मसला है कि बाहर के नज़ारे आपको सही से नहीं दिखा सकता, रोशनी बहुत कम होती है। बहरहाल अभी साहिवाल के प्लेटफॉर्म से गुज़र रहे हैं। ये देखा आपने बिजली की बचत। जैसे ही ट्रेन मूव हुई स्टॉल्स में लाइट बंद कर दी गई। खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, तवानाई बचानी चाहिए। लेकिन जो रेलवे स्टेशन की लाइट है जो स्टेशन प्रोवाइड करता है उसको तो बेहतर होना चाहिए ताकि मुसाफिरों को कोई मसला ना हो। आधे से ज़्यादा स्टेशन ये वेंडर्स की लाइटिंग पे ही मेरे ख्याल में चल रहा होता है। बहरहाल अब मज़ीद अच्छा सफ़र होगा। इकॉनमी क्लास में गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि मौसम आहिस्ता आहिस्ता अब सर्दियों की तरफ गामज़न है, तो ठंडी हवा में अच्छा सफ़र गुजर रहा है मेरा। मिलते हैं अब आगे। साहिवाल से रवाना होने के बाद GU40 9019 का ज़बरदस्त रन एक दफ़ा फिर 115 के आसपास हॉल कर रहा है इस वक्त। बहुत ही ज़बरदस्त जनरल इलेक्ट्रिक USA का, मैं कहता हूँ कमाल, मज़ा ही आ गया। +-5 का इसमें एरर ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी जो जनरल स्पीड है वो एक्यूरेट ही आती है GPS के थ्रू।
GU409019 ने बहुत ही ज़बरदस्त हॉल किया और 9:20 हो रहे हैं। हम खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। बहुत अरसे बाद आज खानेवाल जंक्शन देख रहा हूँ, मज़ेदार। काफ़ी लोगों का रश मौजूद है इधर ट्रेन पे सवार होने के लिए और लगता है कि हमारी कोच उसी जगह रुकेगी जहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह मौजूद हैं और वही आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, चाय, बोतल, खाना, रोटी वगैरह वगैरह। खानेवाल जंक्शन पर उतर गया हूँ मैं और ये आवाज़ें आप सुन सकते हैं। खाने भी सजे हुए हैं भाई। मार्केटिंग टाइम, जो दिखेगा वो बिकेगा भाई। ज़बरदस्त खाने की वैरायटी चेक करें, बहुत आला। खानेवाल जंक्शन पर मौजूद हूँ और एक मेरे सब्सक्राइबर हैं सोहेल भाई, वो मिले हैं। पहले साहिवाल रेलवे स्टेशन मिले थे लेकिन ट्रेन चलने वाली थी उस वक्त, तो अभी मैंने उनसे कहा था कि खानेवाल पे डिटेल में मिलेंगे। तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप भाई, आप सुबह में कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? कराची जा रहे हैं, लाहौर से। अच्छा। और फैमिली के साथ टूर है ये। अच्छा अच्छा। तो आपके ब्लॉग में देखता हूँ, माशाल्लाह से आपके ब्लॉग काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये मैंने आपका लास्ट ब्लॉग ये देखा था जो आपने इधर जो रिव्यू हो रही थी, ट्रेन चल रही थी, तो उस दौरान मैंने आपका ब्लॉग देखा था, तो मुझे इनको ये भी पता चला था कि ये ट्रेन स्टार्ट हुई है। अच्छा। अदरवाइज़ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये ट्रेन कब चलेंगी कब नहीं चलेंगी। थोड़ा सा ये भी है कि ट्रेन की जो सहूलियात है उसके हवाले से ये कि आपके ब्लॉग से पता चल सकता है कि थोड़ी सी इसके अंदर बेहतरी लाई जा सकती है। अच्छा, ये बताएं आज आपको कोच कैसी मिली है? कोच बहुत ही थकी हुई कोच मिली है। मुझसे ज़्यादा थकी हुई नहीं होगी। ये देखें, मुझे बहुत ही पुराने मॉडल की CFI कोच मिली है, लेकिन बहरहाल क्या करें, रेल को पसंद करते हैं बिल्कुल, तो ट्रैवल करें। जितने इन्होंने फेस रखा है उस हिसाब से अगर थोड़ी सी सहूलियत कर दी जाए तो और ज़्यादा मज़ीद बेहतर हो सकता है। GU40 का धमाकेदार आपने डिपार्चर विसल सुना। खानेवाल पे अपना जो 20 मिनट का स्टॉप है वो करने के बाद अब रवाना होने लगे। मैं चलता हूँ, बैठता हूँ अपनी कोच में, क्योंकि ये दूसरा डिपार्चर विसल था और ट्रेन मूव करने लगी है। आज इतने दिनों बाद खानेवाल की रौनक देखकर वाकई में दिल खुश हो गया। चलें अब चलते हैं, थोड़ा आराम भी करेंगे, सोएंगे, ताकि कल का पूरा दिन लंबा गुज़रने वाला है, तो कल फ्रेश हों। चलते हैं अब ट्रेन में और थोड़ा आराम करते हैं। एक मिनट, सोने से पहले एक चीज़ आपको बताना तो भूल ही गया। 16 डाउन कराची एक्सप्रेस जो है वो बरास्ता जहानिया होती हुई लोधरा जंक्शन पहुंचेगी। मुल्तान नहीं जा रही है ये ट्रेन। कुछ अर्से पहले तक ये मुल्तान से होती हुई जाती थी, लेकिन अब इसका रूट चेंज कर दिया गया है, बरास्ता जहानिया कर दिया गया है इसे। तो चलें, अब जा रहा हूँ मैं सोने। मिलते हैं रोड़ी जंक्शन पर। और जो बहुत सारे शहर हैं, बावलपुर, रहीम यार ख़ान, सादकाबाद वगैरह, वो रात के अंधेरे में गुज़र जाएंगे। उनको फिर कभी इंशाल्लाह कवर करूँगा। गुड नाइट। सुबह के तकरीबन 5 बज रहे हैं और ट्रेन तकरीबन 15 मिनट पहले रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी। अभी जैसा आपको नज़र आ रहा होगा, सुना सुना लग रहा है रोड़ी जंक्शन का प्लेटफॉर्म। ना ही वेंडर्स का इतना ज़्यादा शोर है, ज़्यादातर लोग अपने सफ़र में सोए हुए हैं। और दूसरी बात ये भी है
कि मैं इस वक्त बिज़नेस क्लास कोचेस के पास खड़ा हूँ और एसी स्टैंडर्ड, तो इनकी ऑक्यूपेंसी 100% नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कोचेस खाली है। इस वजह से आप कह लें कि रश इतना ज़्यादा नहीं है इधर। इकॉनमी क्लास कोचेस के सामने जो स्टॉल्स हैं उन पर फिर भी थोड़ी बहुत चहल पहल है और कुछ वेंडर्स की आवाज़ें थोड़ी देर बाद सुनाई देती हैं। ये भी आपको बताता चलूँ कि 16 डाउन में टिकट कराने का मकसद आज मेरा यही था कि रोडी हम अलस सुबह पहुँचें और फिर जो आगे का सफ़र है वो दिन के उजाले में हो। ख़ास तौर पर जो फ्लड अफेक्टेड ट्रैक है जो नवाब शाह के करीब आता है वो दिन के उजाले में आए। तो बस अब सुबह होने को है, कुछ ही देर में तकरीबन आधे घंटे में हल्का हल्का उजाला भी होने लग जाएगा। तो आगे का सफ़र इंशाल्लाह रोशनी में करेंगे। मैं भी फ़्रेश हो चुका हूँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त नींद की है मैंने और आरामदेह नींद की। मिट्टी भी इतनी ज़्यादा नहीं उड़ रही थी क्योंकि ये आपको पता ही होगा कि जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाता है वैसे वैसे मिट्टी उड़ना भी कम हो जाती है। तो चलें, बस इंतज़ार है ट्रेन के चलने का। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगेगी। तकरीबन 5:18 हो रहे हैं और रोडी जंक्शन से रवाना हो गए हैं। इंतज़ार है बस अब रोशनी होने का और फिर अपने सफ़र जारी रखते हैं और उन अनफॉर्चुनेट एरियाज़ को भी देखते हैं जो फ्लड से अफेक्ट हुए थे। मज़ीद थोड़ा सा आराम करने की गुंजाइश है जिसको मैं अवेल करता हूँ और जाके उजाला होने तक थोड़ा मज़ीद रेस्ट करता हूँ। तो मिलते हैं रोशनी में। टंडो मस्ती खान से अभी गुज़रे और अब फ्लड्स के जो असरात हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। रेलवे ट्रैक इधर तो थोड़ा एलिवेटेड है लेकिन साथ में जो रेलवे की ज़मीन होती है वो पानी से भरी हुई है। ट्रैक पर कॉशन भी है इधर और काफ़ी स्लो स्पीड हम तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के दरमियान इस वक्त हॉल कर रहे हैं। असल जो मेजरली फ्लड अफेक्टेड एरिया जिसने ट्रैक्स को भी नुकसान पहुंचाया वो पटीदन के आसपास है, पटीदन भिरिया रोड। तो वहाँ पर देखेंगे कि अब क्या सिचुएशन है। टाइम थोड़ा है, जब तक नाश्ता करता हूँ मैं डाइनिंग कार में, फ़्रेश नाश्ता अपनी आँखों के सामने बनवा कर और फिर बाकी की कवरेज करते हैं। मैं आ गया हूँ डाइनिंग कार में ताकि टाइम से नाश्ता कर लूँ और ताज़ा बेहतरीन ऑमलेट अपने आँखों के सामने तैयार करवा रहा हूँ। डाइनिंग कार के डिटेल कवरेज मैं आपको पहले भी कई व्लॉग्स में दिखा चुका हूँ। फ्रेश नाश्ता बनता है और ये आप अपनी आँखों के सामने भी बनता हुआ देख सकते हैं। साफ़ सुथरा काम है, कोई इसमें गंदगी वगैरह नहीं है, टोटली हाइजेनिक तरीके से नाश्ता तैयार हो रहा है। लाइट ऑन करके भी आपको दिखाता हूँ, क्या खुशबुएं उठ रही हैं ज़बरदस्त। तो ये प्लेटर अभी मेरा तैयार हो जाएगा, उसको डाइनिंग कार में बैठ के खाते हैं। गर्मा गर्म नाश्ता आ गया मेरा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सर इसकी कॉस्ट क्या होती है एक प्लेटर की? सॉरी 200 200 रुपये में ये प्लेटर है और इसमें 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं, एक ऑमलेट, बटर जैम और चाय। तो ट्रेन के हिसाब से बहुत ही मुनासिब कीमत है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको ताज़ा नाश्ता चलती हुई ट्रेन में मिल रहा है। ज़बरदस्त। वक्त हुआ चाहता है फ्रेश नाश्ता ट्राई करने का। एक रोटी मैं जो घर से कल डिनर लेके आया था उससे बच गई थी,
तो ऑमलेट में रोटी से ही ट्राई करूँगा। वाह क्या खुशबू आ रही है ऑमलेट से, ज़बरदस्त। अब कुछ बटर का और जैम का स्लाइस तैयार कर रहा हूँ। मेरे किसी व्लॉग में कहा था एक सब्सक्राइबर ने कि ये क्या कॉम्बिनेशन है ब्रेड का और बटर जैम एक साथ। तो बहरहाल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुख्तलिफ फ्लेवर्स मिलकर ही एक यूनिक सा टेस्ट देते हैं। तो इसलिए मैं तो बटर और जैम एक साथ लगा के खाता हूँ। ज़बरदस्त। बहुत अरसे बाद डाइनिंग कार का आज खाना खाया, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया, ज़बरदस्त। सूरज भी पूरी तरह से तुलू हो चुका है और इस वक्त आपको रेलवे ट्रैक के साथ साथ जो फ्लड 2022 है उसके असरात नज़र आ रहे होंगे। कुछ डिस्प्लेस पर्सन्स के खेमे भी लगे हुए हैं इधर, और साथ ही ये रेलवे ट्रैक के साथ बहुत सारे स्लीपर्स भी रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रैक रिहेबिलेट हुआ है आफ्टर फ्लड्स। रेलवे ट्रैक्स के साथ साथ आप को नज़र आ ही रहा होगा कितना फ्लड वाटर है। एक बंदा भी पानी में अभी शायद जाल लगा के बैठा है, तो आप खुद देख लें कि उसकी वेस्ट तक पानी है, कमर तक। और अभी 1.5 महीना हो चुका है फ्लड को, तो उससे पहले क्या हाल होगा। सामने आपको खेत खलियान भी नज़र आ रहे हैं, लोगों के घर भी नज़र आ रहे हैं जो अभी तक फ्लड में हैं। चारों तरफ घरों के पानी है, लोग टेम्परेरी शेल्टर्स में रह रहे हैं सामने। आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, लोगों को कितना नुकसान हुआ है जानी और माली, और कितना अरसा लगेगा रिहेबिलिटेशन में। अल्लाह अकबर। ...400 किलोमीटर मार्कर पे है ये जगह, और बहुत ही ज़्यादा फ्लड वाटर है। रेलवे ट्रैक तो इस फ्लड वाटर से बचा हुआ है, या शायद अब इस जगह से उतर गया होगा पानी, लेकिन 1.5 महीना पहले आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा इस जगह का। ये एक अनमेन्ड लेवल क्रॉसिंग से गुज़र रहे हैं, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी पानी में डूबी हुई है, और ये राब्ता सड़क, इसका भी राब्ता मुनक़ता है। सामने वाला गांव ये भी पानी में घिरा हुआ है। आपको दूर नज़र आ रहा होगा कि घर जो हैं वो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। ऐसा हाल हो गया था कि लोगों को कश्तियों में सफ़र करना पड़ रहा था।
अब कुछ ही किलोमीटर का सफ़र बचा है जब हम उस एरिया में पहुंच जाएंगे जहां रेलवे ट्रैक्स अभी तक कह रहे हैं कि पानी में थोड़े बहुत डूबे हुए हैं। तो देखते हैं कि उसकी क्या हालत है। अब मेहराबपुर रेलवे स्टेशन से थ्रू पास एक ज़माने में जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था ये। अभी मैं देख रहा हूँ कि सीबीआई सिग्नल्स पिछले कुछ स्टेशन से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, जबकि फ्लड्स के दिनों में सुना था कि सीबीआई सिग्नल फेलियर हुआ है। तो चलें, अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहा है सिस्टम। यहाँ मेहराबपुर शहर में भी आप देखें रेलवे ट्रैक्स के साथ कितना पानी है। लाखा रोड रेलवे स्टेशन से अभी अभी पास किया है और यहाँ पर जो गांव है ये अभी तक पानी में डूबा हुआ है। घर, मस्जिद, ये सब चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। दूर तक ऐसा लग रहा है जैसे कोई समंदर हो या कोई बड़ी सी झील। इस वक्त भिरिया रोड रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन और खड़ी भी है, काफ़ी देर हो गई है। आपको ये बताता चलूं कि भिरिया रोड और जो अगला रेलवे स्टेशन है डाउन की तरफ पटीदन, असल जो पानी का मसला है वो अभी इस जगह पर है। और कहने में आया कि जो 368 किलोमीटर मार्कर है वो वहाँ पर ट्रैक अभी भी पानी के नीचे है। तो थोड़ा ही आगे वो इलाका, अब ट्रेन चलेगी तो देखेंगे। यहाँ पर RG 245109 के साथ एक मटेरियल ट्रेन भी खड़ी है जो शायद इधर ट्रैक पे ही काम कर रही है। साथ में 2 टैंपिंग मशीन भी हैं आगे जो मुझे नज़र आ रही हैं, आपको भी नज़र आ रही होंगी उधर 2, वो भी इधर मौजूद हैं। ट्रैक रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है इधर। चल कर मैं सबसे पिछली कोच में आ गया हूँ। सबसे पीछे गार्ड वैन होती है, आपको पता ही है, और आज वो उल्टी लगी हुई है तो जो पिछला दरवाज़ा है वो खुल सकता है। ये अंकल खड़े में अभी इसमें, और यहाँ से रिवर्स कैब राइड, मतलब एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि उल्टी कैब राइड हो सकती है। तो यही वो इलाका है भिरिया रोड और पटीदन के दरमियान का जहाँ ट्रैक पे अभी भी पानी है। तो यहाँ से देखेंगे पीछे से आगे 34 डाउन थी, वो अब पटीदन पहुँची होगी तो इसको लाइन क्लियर मिला है और अब ये रवाना हो रही है। चलते हैं ट्रेन में और वो इलाका देखते हैं। भिरिया रोड को क्लियर कर लिया, मटेरियल ट्रेन इधर खड़ी है और ट्रैक रिहेबिलिटेशन का काम तेज़ी से जारी है। कुछ ही देर में वो स्पॉट आ जाएगा जिसे कहते हैं कि वहाँ पर ट्रैक्स पे अभी भी पानी है। 1.5 महीना हालांकि गुज़र चुका है, तो देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है। ...368 किलोमीटर मार्कर से अभी गुज़र रहे हैं और अप और डाउन ट्रैक दोनों आपको विजिबल हैं इस फ्रेम में। दोनों अतराफ में आप देख सकते हैं कि फ्लड वाटर मौजूद है अभी।
और यही एरिया जो है कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं अभी शायद वो जगह आने वाली है जहाँ से ये ट्रैक्स पर भी पानी आ जाता है। तो देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन रहती है। पटियाला के आसपास का ये एरिया थोड़ा बहुत डेजर्ट एरिया भी है, दूर सैंड ड्यून्स भी नज़र आते हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि कई साल पहले मैं बिरिया रोड और पटियाला आया था, तो आसपास कुछ एरियाज़ मैंने विज़िट किए थे, वो बिल्कुल रेगिस्तान की तरह है। ये परमानेंट कॉशन इधर मौजूद है, यहाँ पर ट्रेन रुकती है और जो इधर टेम्परेरी सिग्नल लगाया गया है वहाँ से पीएलसी कलेक्ट करते हैं ड्राइवर और फिर ट्रेन आगे रवाना होती है। 366 और 367 किलोमीटर मार्कर के दरमियान ट्रैक्स पर पानी मौजूद है और 367 तो आ गया है, 366 भी नेक्स्ट किलोमीटर है। इन दोनों के दरमियान देखते हैं कि अभी क्या कंडीशन है। तकरीबन 1.5 महीना गुज़र चुका है फ्लड्स को, तो काफ़ी हद तक पानी नीचे भी जा चुका है, लेकिन 1.5 महीने बाद इतना अगर पानी मौजूद है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1.5 महीने पहले क्या हालत होगी। दोनों ट्रैक्स के अप और डाउन ट्रैक्स के बीच में पानी की एक कह लें कि छोटी सी नाली भी थी अभी। टेम्परेरी सा एक बंद बनाया गया है रेलवे ट्रैक्स के साथ, ताकि मज़ीद जो है पानी वो ट्रैक्स पर ना आए। ये देखें, आपको राइट साइड पर एक बंद सा नज़र आ रहा होगा, डैम सा। राइट साइड पर तो इतना ज़्यादा पानी है कि जो किलोमीटर मार्कर के बोर्ड्स लगे हुए हैं वो भी पानी के अंदर आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं। और यही हाल तकरीबन राइट साइड का भी है। 1.5 महीने तक पानी अगर स्टैगनेंट हो, रुका हुआ हो, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हो जाती होगी पानी की। सारी वेजिटेशन उसमें डिकम्पोज होने लगती है और यही फिर बीमारियां वगैरह लेके आते हैं। ओ फाइनली वी आर हेयर, जहाँ पे ट्रैक्स पानी के नीचे हैं। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डेड स्लो स्पीड में पास कर रही है ट्रेन इधर से। उम्मीद है कि कुछ ही हफ्तों में ये वाला पानी भी कम हो जाएगा मज़ीद और दोबारा से नॉर्मल हो सकेंगे ऑपरेशंस। अभी जाहिर सी बात है इस जगह कॉशन है, बहुत ज़्यादा ट्रेन्स नहीं आ सकती। एक के ऊपर एक ट्रेन होगी अगर, तो बैकलॉग बन जाएगा।
और ट्रेन ऑपरेशन स्मूथ नहीं हो सकेंगे। यही वजह है कि बाकी ट्रेन्स अभी नहीं चलाई हैं, सिर्फ एक लिमिटेड ट्रेन ऑपरेशन हो रहा है। वो जगह हमने क्लियर कर ली है जहाँ रेलवे ट्रैक्स पर पानी था ज़्यादा। खैर ज़्यादा तो अब नहीं बचा, बहुत कम था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अभी भी मौजूद है। तो ये एक चीज़ है जो स्पेशली देखने के लिए मैं सबसे लास्ट कोच में आया था। अब कहीं ट्रेन रुकेगी तो वापस अपनी कोच में चला जाऊंगा, जो कि एक्स्ट्रा 1 कोच है और एसी डाइनिंग कार के बिल्कुल साथ वाली है। ये फ्लड्स ने जितना नुकसान पाकिस्तान रेलवेज़ को पहुंचाया है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इतने दिन तक ट्रेन ऑपरेशंस बंद रहे और मॉनेटरी लॉस तो हुआ ही हुआ, साथ में अब जो रिहेबिलिटेशन की कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई हमारे महकमे के लिए। और मेन लाइन नहीं बल्कि जो दूसरी लाइंस है, जैसे मेन लाइन 3 कोयटा वाली, उसके ऊपर भी ब्रिजेस वगैरह बहे, जैसे हिरक ब्रिज बह गया था, वो तो कहा गया है कि दिसंबर तक सही होगा। तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं कि कितना नुकसान पहुंचाया है इस फ्लड ने हमारी रेलवेज़ को और हमारे लोगों को। लोग बेघर हो गए, खाने को कुछ नहीं था, और लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है ये फ्लड्स का। अभी तक जो है वो इमदाद के मुंतज़िर हैं जो लोग इफ़ेक्ट हुए हैं। तो आप सब से भी यही गुजारिश है, और मैंने भी यही किया है कि डोनेट करें इन लोगों की वेलफेयर के लिए, और प्रॉपर चैनल्स के थ्रू, जो प्रॉपर NGOs जिन पे आपको भरोसा है कि वो सही काम कर रही हैं, उनके ज़रिए डोनेट करें ताकि वो सही हकदार लोगों तक पहुंच सके। 343 किलोमीटर मार्कर पर एक फ्रेट ट्रेन मिली, और जब उसका लोकोमोटिव और कुछ वैगन्स पास हो गई थी तब मुझे कैमरा ऑन करने का मौका मिला। बहरहाल बड़ा मज़ा आया ये एक्शन देखने में। अभी मैं तकरीबन कह लें कि इस कोच में ट्रैप हो गया हूँ जब तक ट्रेन रुकती नहीं है, क्योंकि जब उल्टी लगी हो ये गार्ड बैन, तब ये दरमियान से रास्ता मुनक़ता होता है बाकी ट्रेन से। तो यहीं पर ही मैं बैठा हूँ, और ये साथ ही एक कुर्सी खाली है, इस पर बैठा हुआ हूँ और यहाँ से गुज़रते हुए ट्रैक्स को बस देख रहा हूँ और ट्रैक साउंड सुन रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है। बिलाखिर 313 किलोमीटर मार्कर के पास ट्रेन रुकी है। कोई स्टेशन तो नहीं है, बस वैसे ही किसी वजह से रुकी है, कोई कॉशन होगा या कुछ। इस पूरे एरिया में फ्लड वाटर बहुत ज़्यादा है। अभी भी ये देख लें ट्रैक के साथ साथ पानी जमा है। जो आसपास के खेत वगैरह हैं वो भी डिस्टर्ब हुए हैं इससे। अब मुझे मौका मिला है वापस अपनी कोच की तरफ जाने का, वो मैं चल के जा रहा हूँ। सबसे आखिरी कोच से वो जगह देखने का कह लें कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर नज़र आ गई कि अभी क्या कंडीशन है। होपफुली कुछ ही अरसे में ये बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। 9:40 हो रहे हैं और इस वक्त ट्रेन पहुंच रही है नवाबशाह जंक्शन। नवाबशाह अपने आने का ख़ुद पता देता है। डाउन साइड पर एक अजीब सी पंजेंट सी स्मेल आती है आपको, तो आप समझ जाएं कि नवाबशाह आ रहा है। ये जो स्मेल है मेरे ख़्याल में इधर मौजूद
शुगर मिल है उसमें से आती है और बहुत ही कह लें नागवार सी स्मेल है, लेकिन बहरहाल वो नवाब शाह आने का पता देती है। यहाँ पर ट्रेन रुक रही है। अभी थोड़ा देर पहले जो पीछे बुचेरी स्टेशन था वहाँ भी ट्रेन रुकी थी, क्योंकि आगे 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस है, वो बार बार हमें रुकवा रही है। नवाब शाह रेलवे स्टेशन पर रुक गए। ये भी एक मतरूका जंक्शन है। आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ से एक मीटर गेज लाइन मीरपुर ख़ास के लिए जाया करती थी। इसके अलावा एक और मीटर गेज लूप लाइन भी जिसे कह लें आप, वो भी हुआ करती थी, जो कि अब मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ पर थोड़ी देर का स्टॉप होगा, फिर जनाब आगे रवाना होंगे। भाई चाय पी लें? सर बहुत शुक्रिया। ज़रूर ज़रूर, अल्लाह हाफिज़। थोड़ी देर का स्टॉप करने के बाद नवाब शाह से रवाना हो गए और आपको दिखाऊं कि आज मुझे जो एंटीक कोच मिली है उसका क्या हाल है। ये जनाब इसका दरवाज़ा टूट चुका है और ऐसे ही रखा हुआ है ये, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी पुरानी कोच है ये और क्या हालत है इसकी। किराया फुल कर दिया है 3000 रुपये लाहौर से कराची का, और कंडीशन आप खुद देख लें। तो जनाब अब हुए चाहते हैं 10:40 और टंडो आदम जंक्शन हम पहुंच गए हैं। बहुत सारे जंक्शन हैं इधर जो कि अब सिर्फ नाम के जंक्शन रह गए हैं। टंडो आदम भी एक ऐसा ही जंक्शन है, अब सिर्फ नाम का जंक्शन है, यहाँ से कोई और लाइन नहीं निकलती है। यहाँ पर रुकेगी ट्रेन थोड़ी देर के लिए। जो रिवाइज टाइम टेबल है उसमें टंडो आदम जंक्शन पर स्टॉप दिया गया है। टंडो आदम जंक्शन पर जो यहाँ के पैदावार है केले वो बहुत बिकते हैं, लेकिन आज मुझे कोई वेंडर नज़र नहीं आ रहा। मैंने सोचा हुआ था कि जब ट्रेन इधर रुकेगी तो मैं टंडो आदम के चित्री वाले केले जो छोटे साइज़ में होते हैं वो लेकर खाऊंगा, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म पर एक भी वेंडर नहीं है। चलें किस्मत। नेक्स्ट स्टॉप हैदराबाद जंक्शन, देखते हैं कितने बजे वहाँ पहुँचते हैं। तकरीबन हैदराबाद के नज़दीक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कुछ काम हो रहा है इसलिए कॉशन लगा हुआ है। यहाँ पर रुक कर PLC लेनी पड़ती है ट्रेन ड्राइवर को। लेफ़्ट साइड पर आपको हैदराबाद से मीरपुर ख़ास और खोखरा पार वाली ब्रांच लाइन भी नज़र आ रही होगी। ये थोड़ा देर पहले हमारे साथ हो गई थी और अब हैदराबाद तक साथ ही रहेगी। डेथा रेलवे स्टेशन भी आ रहा है। डेथा रेलवे स्टेशन जो हैदराबाद से मीरपुर ख़ास डुअल कैरेज वे है, यानी कि आप हाईवे कह लें, उसके बिल्कुल साथ वाक़ है। यानी रेल लाइन और रोड दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं और स्टेशन की बिल्डिंग दरमियान में है। बस कुछ ही देर में हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। वहाँ पर कुछ यंग रेल फैंस भी आए हुए हैं भी मुझसे मिलने के लिए। काफ़ी देर से उनसे राब्ते में हूँ, तो जाते हैं उधर और उनसे मिलते हैं। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस बहुत ही कह लें लकी कैप्चर हुआ है। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस 151 अब मिली है और मीरपुर ख़ास की तरफ नामज़द है।
हैदराबाद से कुछ ही पहले। ज़बरदस्त। बिलाखिर पूरे 12 बज रहे हैं दोपहर के, मिड डे हुआ हुआ है और हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गए। पाकिस्तान का एक कदीम शहर है और यहाँ पर 2 किले भी मौजूद हैं, कच्चा किला और पक्का किला। अक्सर हैदराबाद मेरा आना जाना रहता है, मेरे बहुत सारे दोस्त भी रहते हैं हैदराबाद में। आज फ्लड्स के बाद आप कह लें कि अब आना हो रहा है हैदराबाद में। बहुत ही स्लो एंट्री होती है यहाँ के यार्ड में। हैदराबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म आ चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत शदीद धूप निकली हुई है और पसीने से हाल बुरा हो रहा है। पंजाब में मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन सिंध में लगता है कि अभी भी गर्मी का ज़ोर है। बहुत ही स्लो अराइवल हैदराबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर। अभी मैं देख रहा हूँ इन 2 यंग सब्सक्राइबर्स को जो आए हुए हैं मुझसे मिलने के लिए, अभी तक नज़र नहीं आए हैं। देखते हैं। और ट्रेन रुक गई, साए में चलो गई, बहुत गर्मी है। फाइनली जो 2 यंग रेल फैंस हैं वो आ गए हैं, उनसे मिलते हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हो गई? आपका नाम एहसन है? जी मेरा नाम एहसन है। और भाई का? हसन। सही। चलो, आप बहुत अरसे से राब्ते में थे, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। किधर रहते हैं आप हैदराबाद में? ये लतीफ़ाबाद 6 नंबर। अच्छा, लतीफ़ाबाद में। हाँ, तो मैं अक्सर आता रहता हूँ, मेरे दोस्त रहते हैं लतीफ़ाबाद में। किसी दिन घर आएगा? चले इंशाल्लाह ज़रूर। किसके साथ आए हैं आप अभी? बाबा के दोस्त के साथ। अच्छा, चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा स्टॉप करने के बाद अब हैदराबाद से रवाना हो गए। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ जी, आ जाओ। लास्ट मोमेंट पे बहुत लोग ट्रेन में सवार होते हैं। हैदराबाद से अगला जो रेलवे स्टेशन है वो कोटरी जंक्शन है और हैदराबाद और कोटरी के दरमियान आपको पता ही है जो शेर दरिया है पाकिस्तान का, दरियाए सिंध, वो आएगा। दरियाए सिंध होपफुली आजकल पानी से फुल होगा। देखते हैं कि क्या पोजीशन है उसकी आजकल। फाइनली दरियाए सिंध आ चुका है। अभी हम जिस ब्रिज से गुज़र रहे हैं ये इंडस ब्रिज कहलाता है, जिसे कोटरी ब्रिज भी कहा जाता है, जबकि जो अप ट्रैक के ट्रैफिक के लिए वो सामने मेहरान ब्रिज है। पानी मुनासिब सा है इधर।
कोटरी के लिए सिग्नल डाउन है, लेकिन आपको पता ही है कोटरी से बहुत ही हल्की स्पीड में रवाना होते हैं। अब मुझे इंतज़ार है सिर्फ़ और सिर्फ 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का कि उससे कहाँ पर मुलाकात होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था तो वो जंगशाही के करीब थी। देखें कब हमें मिलती है। मेरा अंदाज़ा है कि मीटिंग के आसपास कहीं हमें मिलेगी, तो लेट्स सी। कोटरी सिक लाइन, और मुझे अभी सिक लाइन में मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस की कोचेज़ खड़ी हुई नज़र आई थी, जो कि आजकल बंद है। मोहनजोदड़ो एक्सप्रेस कोटरी से रोडी बरास्ता ML2 चलती है, लेकिन क्या करें आजकल फ्लड के बाद से वो ट्रैक चलने के काबिल नहीं है। देखते हैं कि अब कितने दिन मज़ीद लगते हैं ML2 वाली लाइंस को रीओपन होने में। कोटरी जंक्शन का यार्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ये सामने आपको नज़र आ ही रहा होगा कि किस तरह से कांटे इधर आपस में मिल रहे हैं, ट्रैक्स एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, और ये देखकर मज़ा ही आ जाता है। एक ज़बरदस्त किस्म की इंजीनियरिंग है जनाब ये। यही काम किया आपने सारे भाई यही सर, पढ़े लिखे भी वैसे ऐसी बात नहीं सर। नहीं भाई, खैर से जाओ। मेहरबानी सर। ये शू पॉलिश करने वाले भाई अभी हैदराबाद से चढ़े थे और कोटरी पर उतर गए, चलती ट्रेन में से उतरे हैं, और उनका कहना था कि भाई मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ अब इस तरह से उतरने में। बहरहाल हर किसी का अपना सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है। हम भी कभी कभी चलती ट्रेन में चढ़ते और सवार होते हैं, तो क्या कहा जा सकता है। कोटरी जंक्शन को थ्रू पास कर रहे हैं जनाब, स्लो स्पीड में। अब मिलते हैं जहाँ पर 47 अब से टकराव होता है, और अगर मैं देखता हूँ कि कहीं बहुत ही अच्छी स्पीड से हॉल किया तो उसको GPS पे कैच करने की कोशिश भी करता हूँ। 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस आने लगी है, और जैसा मैंने आपसे रहमान बाबा कब आ रही है? ये आ रही है सामने, नहीं इधर की कौन की नहीं मानी, उसका नहीं पता। 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस आ रही है, और जैसा मैंने कहा था मीटिंग के आसपास होगा इससे क्रॉस, तो मीटिंग ही है ये। देखते हैं उसका एक्शन। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में पास हुई है, ज़बरदस्त। अच्छा, बारिशें इधर तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले हुई थी, तब ये पूरा एरिया बिल्कुल ग्रीन हुआ करता होगा। अभी ये ब्राउन हो चुका है, घास जो है वो सूख गई है। मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है कि मैं ग्रीन में इसको क्यों नहीं देख सका। बहरहाल बैठे बैठे प्यास लग गई तो ये जूस ले लिया। ये बिल्कुल असली जूस है स्लाइस का, और पेप्सी कंपनी ने इसे बनाया है।
इसके पास एक काउंटरफीट प्रोडक्ट भी थी जिसे स्लाइसी का नाम दिया हुआ था। तो आप चेक कर लिया करें ट्रेन से चीज़ ख़रीदते वक्त, अगर वो असल हो तभी ख़रीदें, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स ना ख़रीदें। तो चलें मैं एंजॉय करता हूँ ठंडा ठंडा जूस। दोपहर के 2:25 हो रहे हैं और फाइनली लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। लांडी कराची का एक सब स्टेशन है और कह लें कि पहला ऐसा स्टेशन है जहां पर एक्सप्रेस ट्रेनें स्टॉप करती हैं कराची में। अपने होम टाउन आज तकरीबन 1.5-2 महीने बाद आकर बहुत ही खुशी हो रही है। आपको मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि कराची मेरा होम टाउन है और मैं जो हूँ अब लाहौर में रहने लगा हूँ पिछले कुछ सालों से, लेकिन जो अपने होम टाउन से मोहब्बत है वो आपको पता है वैसे ही रहती है। आज फ्लड आने के बाद मेरा अब कराची आना हुआ है तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आज किसी वजह से कराची में सिग्नल्स नहीं है, मोबाइल सिग्नल्स बंद हैं, तो भी देखता हूँ आगे कैसे रब्ता होगा अपने घर वालों से। लांडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर काफ़ी सारे दोस्तों से भी मुलाकात हुई है जिन्होंने सरप्राइज़ दिया। मुझे नहीं पता था कि स्पेशली मुझसे मिलने के लिए काफ़ी दोस्त आए हैं। आपको उनसे मिलवाता हूँ इससे पहले कि ट्रेन चल जाए। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाइयों आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यार, आप लोग आए। थैंक यू। स्पेशली आप आए थे आज? जी मैं खुद भी स्पेशली आपसे ही मिलने आया अच्छा, था। अच्छा। आपसे मिलने आया था, आपकी वीडियो आई थी कि मेरी कराची अच्छा अच्छा। तो कराची एक्सप्रेस को ही फोकस किया हुआ था हमने, ट्रैकिंग पे भी किया, कब तक सही। आएंगे आप। चलें यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत खुशी होती है मुझे ना इस तरह से। अब कौन से इलाकों से आए हैं आप लोग? लांडी क्षेत्र। मैं अच्छा। शाह फैसल से आया। सही, लांडी, शाह फैसल, आप करंगी। चलें भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू। एक विसल हो गया और अब चलने वाली है ट्रेन। मैं भी ड्रिग रोड पे उतरूँगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। लांडी से चल पड़े जनाब और कुछ इधर दोस्त मिलने आए थे, बड़ी खुशी हुई उनसे मिलकर। एक तरह का सरप्राइज़ ही दिया उन्होंने। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 7 तारीख को, तो बस वो सुनकर वो डायरेक्ट ही आ गए थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लांडी से चल पड़े जनाब, अब कुछ ही देर में ड्रिग रोड जंक्शन पहुँच जाएंगे, तो ड्रिग रोड पर मैं उतरूँगा और मेरा सफ़र तमाम होगा। लांडी का सबसे हाई ट्रेस पासिंग एरिया हैदराबाद ब्रिज के नीचे से गुजरेगी। मलीर रेलवे स्टेशन से गुज़रते हुए, और आपको पता ही है मलीर मेरा होम टाउन है, मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन सारा मलीर में गुज़रा है। मलीर में एक जगह है मॉडल कॉलोनी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं काफ़ी अरसे बाद अपने होम टाउन आता हूँ, बहुत इन्जॉय करता हूँ। दो 2:50 और फाइनली ड्रिग रोड जंक्शन पर हमारी ट्रेन 16 डाउन पहुंच गई है। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पहुंची है। ये जो रिवाइज्ड शेड्यूल था उसके मुताबिक, ये कोशिश करूंगा आपको उसका स्निपेट इधर दिखा भी दूं। कराची कैंट स्टेशन पर पहुंचने का इसका टाइम 15:25 है, यानी 3:25, और ये जो है यहाँ पर 2:50 पे पहुँच गई है, मतलब एग्जैक्ट टाइम पर ही है। ज़बरदस्त।
वालेकुम सलाम। ट्रेन वाली सरकार, क्या हाल है? खैरियत से, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे हैं आप? ठीक हैं? नौमान और आपका सर? अनवर सईद। हैं? अनवर सईद। अनवर सईद भाई आए हुए हैं। यार वो किधर है लड़का? नवीद। नवीद भी आ रहा है। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ रह गए थे? बस शॉप से सीधा सीधा आया हूँ अभी आपके लिए। चलें, बहुत शुक्रिया यार, आप लोग आए, बहुत खुशी हुई। सफ़र अच्छा रहा मेरा। मुझे पता है कैसा रहा सफर। नहीं वाकई में अच्छा रहा। बस सिर्फ एक शिकायत थी वो कोच की, वो मैंने व्लॉग में भी बता दी है। मेरा ख्याल फ़हीम भाई को उससे अगली 10 नंबर, आज भी उस पर 10 ही लगा हुआ है, ग्रिल वाली जो है, और वही रेक है ये। और मुझे ये एक्स्ट्रा 1 मिली थी। ये भी कोई इंतहाई पुरानी कोच है, लेकिन हाँ, लेकिन इतने दिनों बाद सफ़र करने का आज वाकई में मज़ा आया। फाइनली मेरा सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ और 16 डाउन भी अपनी आखिरी मंजिल कराची कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो रही है। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये मैं रेल फ़ैन होने के नाते कह रहा हूँ। अगर मैं पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, और वो मैं मेंशन भी कर चुका हूँ। ख़ास तौर पे कोचेस की कंडीशन वो इतनी कोई अच्छी नहीं थी, जबकि किराया भी बढ़ा दिया गया है 3000 रुपये इकॉनमी क्लास का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पैसेंजर्स की सहूलत बहुत कम है। इस पर पाकिस्तान रेलवेज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बहुत दिनों बाद कराची आया हूँ, अपने होम टाउन। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, अल्फाज नहीं आ रहे मेरे मुंह में। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये जर्नी आपने पसंद किया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए सफ़र पे, किसी नई जगह रेल फैनिंग के साथ हाज़िर होऊंगा। कुछ देर बैठता हूँ अपने दोस्तों के साथ। और नवीद भाई कुछ, ये क्या भाई, बिरयानी लेकर आए हैं आप गरम गरम? चले इनकी बिरयानी खाते हैं पहले, और फिर अपने घर को। साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लंबा व्लॉग होगा आज का, लेकिन क्या करें, 24 घंटे का जर्नी है, उसको समाप्त तो करना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।